तो जो हमने पढ़ा क्रिस्टोफर सिंबल, इसकी 2 काइंड्स हैं। एक काइंड आपके पास ये होगी और इसे सेकंड काइंड आप कहेंगे, सॉरी फर्स्ट काइंड कहेंगे, और ये आपके पास सेकंड काइंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास ये है। इसको आपने कैसे किया, इसमें आप देख रहे हैं कि जी जी, इसको अगर आप एक्सपेंड करके लिखना चाहेंगे यानी इस फॉर्म में, तो कैसे होगा, जी के एम लिखेंगे, यानी आपके पास कॉन्ट्रा वेरिएंट आ रहा होगा जी के एम, और यहाँ पे ब्रैकेट में आई जे एम आ जाएगा। ठीक है, तो जी के एम ये आ गया और यहाँ पे आई जे एम आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि ये आप देख रहे हैं कि आपके पास ये आ गया जी के एम, ये वैल्यू हो गई, और ये आपके पास जो है, हम हमें पता है कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो हमारे पास जी के एम क्या होता है। एक प्रॉपर्टी हमें वैसे ही पता है कि आपके पास जी के एम अगर ऐसे लिखा हो और यहाँ पे जी के एल हो, यानी कि आपके पास एक सबस्क्रिप्ट में टर्म हो और एक आपके पास सुपरस्क्रिप्ट में टर्म हो, जैसे ये लिखी हुई है के एल और के एम। ठीक है, तो उसका वो किसके इक्वल होती है, उसमें अब आप इसमें आपने एक चीज देखनी है कि इसमें दो इंडेसेस सेम है, कौन सी, के और के। तो के और के अलावा की जो दो इंडेसेस हैं उनसे आप क्रॉनिकल डेल्टा लिखेंगे, जो सुपरस्क्रिप्ट में होगी वो सुपरस्क्रिप्ट में आ गई, जो सबस्क्रिप्ट में है वो सबस्क्रिप्ट में आ जाएगी क्रॉनिकल डेल्टा के साथ। ठीक है, ये आ गया। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज आपने फाइंड करनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टोफल आपके पास क्या होंगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ये हम अभी हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या होंगी। जैसे आप देखें कि आपके पास, मैंने कहा कि आई जे किसके इक्वल होता है, के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब आई जे फर्स्ट टू टर्म्स आ रही हैं और के ये आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वल टू होगा, यानी आई जे के बजाय हम जे आई लिखते हैं, और के यानी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा होगा, के इधर ही आ जाएगा, के लास्ट टर्म ही रहेगी, यहाँ आई जे था तो जे आई हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप देखें कि आपके पास यहाँ से हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं, यानी इस टर्म को मैंने लिया लेफ्ट हैंड साइड को, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ये टर्म आ जाएगी 1/2, यहाँ पे कर ली जी बाय कर ली एक्स, प्लस कर ली जी बाय कर ली एक्स, माइनस कर ली जी बाय कर ली एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा आपके पास, मैंने आपको बताया था कि इसको एक्सपेंड करने का तरीका हमेशा क्या होता है कि आपने फर्स्ट और लास्ट टर्म लिखनी होती है। यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म क्या है आपके पास, आई के, तो यहाँ पे क्या है, जे आ जाएगा। फिर आप नेक्स्ट में क्या लिखते हैं, सेकेंड और लास्ट टर्म, आपने सेकेंड और लास्ट टर्म लिख ली यानी जे और के, तो नीचे क्या आ जाएगा, आई। फिर आपने माइनस का साइन लगाया, जैसे यहाँ माइनस का साइन, और आप लिखेंगे ये टर्म, आई जे ऊपर आ जाएगा, आई जे, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, के, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक होगी आपके पास। अब आप क्या करेंगे कि जे आई आपने लिखना है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, जे आई लिखना है। अगर मैंने इसी तरह जैसे मैंने इसको एक्सपेंड किया हुआ था ना, अब मैं क्या करूंगी, इसको एक्सपेंड करूंगी, जो मेरे पास दूसरी टर्म है। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भी आपने जैसे एक्सपेंशन मैंने आपको बताई हुई है कि जे और के आ जाएगा, जे और के आ जाएगा इस बारी, क्योंकि इस बारी आपके पास फर्स्ट टर्म जे है और यहाँ फिर के है, तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई, जे के आ गया, और नीचे क्या आ जाएगा, आई। तो सेकंड टर्म आपके पास क्या आ जाएगी, आई के, अब यहाँ क्या करेंगे, आई के आ जाएगा, और लास्ट टर्म आपके पास अगेन क्या रहेगी, जे आई ही रहेगी, क्या रहेगी, जे आई। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक चीज आप देखें कि ये तो आपने लिख लिया, और आपको पता है कि ये आपके पास है क्या, कॉन्जुगेट सिमेट्रिक टेंसर है, कॉन्जुगेट सिमेट्रिक टेंसर भी है। और दूसरी चीज ये हो जाएगी कि जे के मैंने बाद में लिख लिया, आई के बाद में लिख लिया, जे के पहले लिख लिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि, क्योंकि ये प्लस हो रहे हैं, मैं इसलिए इसको इधर लिख दूं और इसको इधर ले आऊं, यानी दोनों की जगह मैंने चेंज कर दी, और फिर ये वाली टर्म आपके पास क्या हो गई, ये एंड टर्म ही रही। ठीक है, इसको सिमेट्रिक टेंसर होने की वजह से इसे हम यहाँ पे आई जे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जी आई जे लिखें या आई जे आई लिखें तो एक जैसा होगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि आपके पास ये एग्जैक्टली टेंसर अगर आई के पहले लिखते हैं तो सेम यही वैल्यू बन रही है जो इसकी बनी, इसका मतलब है ये आपके पास जो है ये टेंसर इसके इक्वल बन रहा है। ठीक है, क्रिस्टोफल सिंबल, तो यहाँ पे आपके पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, ये पता चल गई आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके पास क्या है, नेक्स्ट आप देखेंगे कि आपके पास ये है जो क्रिस्टोफल सिंबल है उसकी एक प्रॉपर्टी ये भी है कि आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, उसके सबस्क्रिप्ट में क्या है, आई जे, यानी कोवेरिएंट टर्म में आई जे है और ऊपर क्या है, के, तो यहाँ पे ऊपर के ही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, जे आई हो जाएगा। ठीक है, जैसे सिमेट्री की प्रॉपर्टी को हम अगेन देख रहे हैं, तो कैसे होगा। अब आप देखिए कि आपके पास ये अगर मैं लिखती हूँ आई जे और के, ये किसके इक्वल होगा, ये आपके पास आई जे और एम इसके इक्वल आ जाएगा, यानी आई जे इधर आ गया, और ये जो आपके पास एम है, ये एम कहाँ से आया, के इधर नहीं लिखा मैंने, मैंने इधर लिखा है एम, तो मुझे यहाँ पे एक कॉन्जुगेट सिमेट्रिक टेंसर भी इंट्रोड्यूस कराना पड़ा, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कैसे भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे देखें, ये बताया था मैंने आपको, सेकंड काइंड में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, जी आपके पास आ जाएगा यहाँ पे के एम आ जाएगा, जी आ गया के एम,
और यहाँ पे ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो अब आप देखिए ये आपने इसको एक्सपेंड करके लिख लिया, अब इसको एक्सपेंड करना है तो कैसे करूँगी, जे आई है तो इसका मतलब है यहाँ क्या आ जाएगा, जे आई, यहाँ पे के है, के इधर आ जाएगा और साथ मैंने एम कर दिया तो एम आ गया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास ये दो टर्म आ गई, ये दो टर्म आ गई, इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे और ये दो टर्म तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि सेम होती है, ठीक है। यानी आई चाहे आपके पास इस साइड पे आई जे एम हो, जे आई एम हो या के हो, तो ये दोनों इक्वल हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है, ये तो हमें नजर आ रही है कि दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों साइड भी इक्वल होंगी, इससे ये प्रॉपर्टी भी आपकी सेटिस्फाइड हो रही होगी। फिर आपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखनी है कि आपके पास क्या है। अब इसमें देखिए कर्ली जी आई जे बाई कर्ली एक्स के ये इसके इक्वल होगा, यानी अगर यहाँ पे आप क्या ले रहे हैं, अगर इसको इस तरह के फॉर्म में आप लें, ठीक है, टेंसर्स क्रिस्टोफल सिंबल लें तो वो क्या होगा, आई के जे प्लस जे के आई आ जाएगा। अब इसको लें तो क्या होगा, इसको हम ऐसे ले सकते हैं, अब आपके पास कि आपके पास इसको अब मैं लेट्स सपोज एक्सपेंड करती हूँ, इसको एक्सपेंड करती हूँ, तो इसको एक्सपेंड कैसे करना है मुझे पता है, पहले मैं आई और लास्ट टर्म लिखूंगी जो कि है जे, आई जे आ जाएगा, और फिर मैं क्या करूँगी, के और जे करूँगी, फिर मैंने के और जे कर दिया, फिर लास्ट में आई के आ जाएगा, यहाँ पे आई के आ जाएगा, ठीक है। और अब जैसे देखिए आई जे है ना तो नीचे के आना चाहिए, इसी तरह के जे है तो इन दोनों से ऑपोजिट आई आ गया, आई के है तो क्या आ जाएगा, जे, ये टर्म आ गई। फिर उसके बाद आपके पास ये टर्म आ जाएगी, ये टर्म हो जाएगी 1/2, और यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, इसको करेंगे जे और आई, पहले आ जाएगा जे और आई, फिर आप कहेंगे के और आई, फिर आ जाएगा के और आई, फिर आप क्या करेंगे, आपके पास जे और के, तो जे और के आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ गया सारी टर्म। अब वो आपको कह रहे हैं कि आपने प्रूव करना है कि आपके पास ये सारी टर्म इसकी इक्वलेंट आए, तो इसको सॉल्व करते हैं, यानी इसको अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर दूं तो आपके पास ये सारी टर्म्स ऐसे आ जाएंगी। अब आपने क्या करना है कि जो आपके पास सारी टर्म्स, जैसे ये आप देख रहे हैं आई जे वाली टर्म है, ठीक है, और यहाँ पे जे आई वाली टर्म है, ये दोनों इकट्ठी लिखनी है आपने, ठीक है। 1/2 कर ली जी आई जे बाई कर ली एक्स के प्लस 1/2 कर ली जी आई जे बाई कर ली एक्स के, जे आई लिखते हैं इसको, ठीक है, ये जे आई है। फिर उसके बाद आपके पास क्या है, के जी इसको करेंगे, ये प्लस वाली टर्म इधर आ गई, और ये टर्म एक मिनट, ये टर्म आपके पास इधर आ गई और ये टर्म आ जाएगी आपके पास, ठीक है। फिर आपके पास बचेगा क्या, आई के, तो आप क्या करेंगे, एक माइनस के साथ ये टर्म आ जाएगी और एक प्लस के साथ ये टर्म आ जाएगी, ये टर्म आ गई आपके पास, ये सारी टर्म्स आ गई ऐसे। अब आपने देखना है कि इनमें से कुछ क्योंकि ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक होने का मतलब क्या होता है, आई जे और जे के ये सारी वैल्यूज होती हैं वो एक जैसी होती हैं, ठीक है। तो अच्छा इसमें एक और चीज़ हुई आपके पास कि यहाँ एक आई जे आई और एक यहाँ पे आया, ठीक है, ये टर्म आपके पास बन गई, और बाकी सब में माइनस का साइन आ रहा है, बाकी सब में माइनस का टर्म है और है भी सिमेट्रिक, मतलब के जे जे के इक्वलेंट होगा, ठीक हो गया, ये के जी और जे के इक्वलेंट हो जाएगा, तो ये भी आपस में कट जाएंगे, ये चार टर्म कट जाएंगी, पीछे सिर्फ ये टर्म बचेगी आपके पास, ये टर्म बचेगी। और इसमें आप देखें कि आपके पास हो क्या रहा है, अब इसका अगर मैं एलसीएम लूँ तो क्या हो जाएगा, 2 कर ली एक्स के और ये कर ली जे आई जे और आई जे, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 कर ली जे आई जे बाई 2 कर ली एक्स के आ जाएगा, 2 कैंसिल और ये पीछे एक टर्म बच जाएगी, ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि आपके पास ये टर्म जो है, जो हमें कहा गया था प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड की, उसके इक्विवेलेंट आ गया है, देखें ये हमें कहा गया था, तो ये भी इसमें प्रॉपर्टी आपके पास प्रूव हो गई है। फिर उसके बाद आपको एक फोर्थ नंबर पे प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, जैसे यहाँ पे है आई जे एम और जी एल एम, यहाँ पे आ जाएगा आई जे एल, ठीक हो गया। अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, ये साइड आपने ली, ये आ गई, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, ये तो ऑलरेडी गिवन है, ये मैंने लिख लिया, और ये जो टर्म है ये आपके पास किसके इक्विवेलेंट है, ये इन दोनों टर्म के इक्विवेलेंट है। आपको पता है क्रिस्टोफल सिंबल जो है वो हम ऐसे लिखते होते हैं, ठीक है। अब आई जे इसको लिखा कैसे मैंने, यहाँ पे आई जे और एल है ना, तो क्या हो जाएगा आपके पास, अगर आप गौर से देखें तो आपके पास ये आई जे, यहाँ आई जे इधर आ गया, फिर एल जो है मैंने इधर एल नहीं लिखा बल्कि मैंने यहाँ जी लिखा और के एल किया, तो यहाँ पे के आ जाएगा और एल इधर, ठीक है। फिर उसके बाद इससे ये आपके पास टर्म आ गई। अब आप देख रहे हैं कि आपने जब इसको यूं लिख लिया, अब इसको करेंगे कैसे, यानी ये टर्म आपके पास प्रॉपर्टी आप यूज करें, प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है कि के एल के एम हो। अब आप देख रहे हैं कि के दोनों में सेम है, तो हम क्रॉनिकल डेल्टा एम बाई एल लिख सकते हैं। अब इस टर्म में मैं देखती हूँ इसी तरह, ये तो मैंने जनरल बताया कैसे होता है। अब इन दोनों में देखूँ तो क्या है कॉमन, एल कॉमन है दोनों में, तो क्रॉनिकल डेल्टा क्या हो जाएगा, के बाय एम हो जाएगा, क्रॉनिकल डेल्टा के बाय एम आ जाएगा। इसका मतलब है कि इस सारी टर्म की जगह मैं क्रॉनिकल डेल्टा के बाय एम लिख लूंगी, ठीक है।
तो वो हम देखते हैं कि कैसे। अब जैसे देखें क्रॉनिकल डेल्टा के बाय एम और आई जे के आ गया आपके पास, ठीक है। अब अगर लेट्स सपोज आप सपोज करें कि के और एम दोनों एक सेम हो जाते हैं, सेम होने का मतलब है कि के की जगह भी मैं एम पुट कर दूंगी तो क्रॉनिकल डेल्टा एम एम हो जाएगा, और आपके पास ये क्रॉनिकल डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ये आ जाएगी 1। तो आपके पास पीछे क्या बचा, आई जे एम आ जाएगा, यानी के की जगह यहाँ मैंने एम पुट कर दिया था, ये आ गया। और आप देखें कि क्वेश्चन में आपको यही कहा गया उन्होंने, ठीक है, आई जे एम, और वो किसके इक्वल आना चाहिए, इसके इक्वल आना चाहिए, और वो देखा आपने कि आपके पास प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। अब आप नेक्स्ट में एक और प्रॉपर्टीज की पढ़ेंगे जिसमें आप देख रहे हैं कि क्रिस्टोफल सिंबल आपके पास क्या है, आई एल एम, वो किसके इक्वल हो, जी एम जे, आई एल जे के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे आप, उसको देखें आप कि आपके पास अगर मैं कोई क्रॉनिकल डेल्टा आई एल एम ले रही हूँ, इस साइड को लेके चल रही हूँ, तो वो क्या होगा आपके पास, वो ऐसे होगा आपके पास, यहाँ पे आई एल है, ये हो जाएगा आई एल, और फिर आपके पास एम ऊपर है, एम ऊपर है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा के। अब यहाँ पे आपको पता है कि एम नहीं लिखना मैंने, एम मैंने क्या लिखना है, मुझे एक कॉन्जुगेट सिमेट्रिक टेंसर इंट्रोड्यूस कराना है, तो एम उस पर आ जाएगा, और एम के साथ जो सिंबल होता है के, वो यहाँ पे आ जाता है। तो इसको मैंने एक्सपेंड करके ऐसे लिख लिया। अब मुझे पता है कि के जो है वो डमी इंडेक्स है, वो रिप्लेसेबल है, तो के को मैं क्या करूँगी यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगी जे के साथ, जैसे अभी ऊपर मैंने किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखें के की जगह जे आ जाएगा, यहाँ पे भी के की जगह जे आ जाएगा, ठीक, ये फॉर्म आ जाएगी आपके पास। और आपको यही कहा गया है कि जी एम जे आई एल जे, ये आना चाहिए आपके पास, तो यहाँ से ये आपके पास आ गया, प्रूव होगी ये प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट आपके पास 6 प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, उसमें है आपके पास कि आप कर ली रहे हैं जी एम के बाई कर ली एक्स एल का, ठीक है, कॉन्ट्रा वेरिएंट से ले रहे हैं, तो आपके पास ये आना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टी एक, ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, ये अगेन जो आपको प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि आपके पास ये कॉन्ट्रा वेरिएंट, और ये आपके पास क्या है, उसमें आ रहा है ये कॉन्ट्रा वेरिएंट में कोवेरिएंट में, तो यहाँ पे आई और आई सेम है, इनके अलावा के जे है, तो के जे क्रॉनिकल डेल्टा के जे आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्सएल। एक्सएल से आप अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट मैं करूँ इस साइड को, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, आप देखेंगे कि जी आई जे, और यहाँ पे कली जी आई के पे कली एक्सएल हो जाएगा, फिर एक दफ़ा इस टर्म को साइड पे रखूंगी और इस टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्सएल हो जाएगा, ये दो टर्म इक्वल्स टू 0 हो गया। हम आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जी जे एम से, मल्टीप्लाई आपने करना है जी जे एम से, मैंने क्या किया इस साइड मतलब दोनों टर्म्स के साथ जी जे एम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखें जी जे एम इस साइड के साथ भी मल्टीप्लाई और जी जे एम इस साइड के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब आप देखिए कि इसमें ये जो जी टर्म बन रही है, ये आपके पास क्रॉनिकल डेल्टा की टर्म बन रही है, जिसमें से आपके पास जे कांस्टेंट है, एक जैसी टर्म है, पीछे क्या बचेगा, एम और आई, क्रॉनिकल डेल्टा यहाँ बच जाएगा एम और आई कली जी आई के बाई कली एक्स एल प्लस जी जे एम जी आई आई के, और ये आ जाएगा, ठीक है, ये टर्म आ गई आपके पास। अब आप देखिए कि आप अगर m इक्वल्स टू आई पुट करते हैं तो क्या होगा, यानी m, और यहाँ i की जगह हमने m पुट कर दिया, यहाँ पे m है ही नहीं, और यहाँ पे भी आपके पास i की जगह ये जे एम है, इस टर्म में नहीं पुट करना, उनमें फर्स्ट टर्म में आपने m इक्वल्स टू आई पुट करना है, तो ये क्रॉनिकल डेल्टा की वैल्यू 1 आ जाएगी, पीछे आपके पास ये एक टर्म बचेगी, और ये टर्म जो है माइनस करके मैं दूसरी साइड पे ले आई हूँ क्योंकि इसके साथ प्लस था, ठीक हो गया। अब आप देखें कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड ये आ गई, लेफ्ट हैंड साइड ये आ गई, ये देखें लेफ्ट हैंड साइड, यानी ये अभी आपके पास साइड आई है, ठीक है, ये साइड आ गई। और अब आप क्या करेंगे, फ्रॉम प्रॉपर्टी थ्री में आपको पता है कि कली एक्स आई जे बाई कली एक्स आई के किसके इक्वलेंट होता है आपके पास, इसके इक्वल होता है प्रॉपर्टी थ्री में। अगर आप यहीं पे आप प्रॉपर्टी थ्री रिकॉल करें, इससे पीछे होगी प्रॉपर्टी थ्री, ये आपके पास, तो वो इसके इक्वल होता है, ठीक है। अब इसको रिकॉल करते हुए हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होगा, ये आपके पास इक्वल है, ठीक है, यानी आई जे बाई एल अगर हम लेंगे तो आके आपके पास क्या हो जाएगा, आई एल और यहाँ पे जे, और जे एल आई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी को मैंने पुट कर देना है किसकी जगह, इसकी जगह पुट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगी टर्म, ये आ जाएगी टर्म, ठीक है, यानी इसकी जगह मैंने ये जो टर्म है ना आपके पास, इसकी जगह मैंने क्या की, ये वैल्यू पुट कर दी अकॉर्डिंग टू थर्ड प्रॉपर्टी यूज करते हुए, तो ये जो सात दो टर्म्स थी ये इसके साथ मल्टीप्लाई होंगी, एक दफा इस टर्म के साथ, एक दफा इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर उसके बाद आपको कहेंगे कि ये आपके पास क्या टर्म आई,
अब आपको पता है कि ये टर्म तो ऐसे ही रहेगी, लेकिन ये टर्म क्या बता रही है आपके पास, अगेन क्रिस्टोफल सिंबल का को ही रिप्रेजेंट कर रही है। यानी अगर मैं इस टर्म को ओपन करूं तो वापस आपके पास क्रिस्टोफल सिंबल ऐसे बन जाता है। ये ठीक हो गया। कैसे, यानी आई एल है, देखें आपके पास, सॉरी ये आपके पास मैंने उल्टा लिख दिया, आई एल वाली यहाँ आई लिखना और यहाँ पे आप जे लिखना। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपके पास क्या है, जे एल है, जे एल नीचे, यहाँ पे आपके क्या है, एम है। ठीक है, तो ये एम आपके पास कैसे है, एम को नहीं लिखना मैंने, यहाँ पे आपके पास एम आ जाएगा और जे इधर है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। इसी तरह ये आपके पास ऐसे आ जाएगा। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट आ जाए सेवंथ प्रॉपर्टी पे। सेवंथ प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है कि क्रिस्टोफल सिंबल आप आई जे और इधर आई आप लिखेंगे। आई तो आपके पास वो किसके इक्वल आ जाएगा, कर्ली पे कर्ली एक्स जे के लॉग और स्क्वायर रूट जी के। तो इसको प्रूव करना है आपने, आप लिखेंगे जी आई के, यानी को फैक्टर ऑफ जी आई के इन जी लिखेंगे डिवाइड बाई जी। तो को फैक्टर आपके पास क्या होगा, आई के होगा, आई के में आप फाइंड करें डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट जी आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, कर ली जी बाय कर ली एक्स जे, यहाँ पे कर ली जी आई के बाय कर ली एक्स जे आ जाएगा। ये इसको हम कर रहे हैं और साथ को फैक्टर ये जो आया हुआ आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे को फैक्टर आपके पास क्या है, जी आई के। अब आपको यहाँ से पता चल रहा होगा ये जी आई के है। ठीक है, ये आ रहा है और ये आपके पास कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। और इससे आप देख रहे हैं कि ये टर्म आपके पास ये आ गई, यहाँ पे ये आपके पास ये टर्म ये बन रही और इसको मैंने इसके इक्वलेंट कर दिया, तो ये आपके पास बन रहा है। अगेन आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे, प्रॉपर्टी 3 इसमें, प्रॉपर्टी 3 इसमें यूज करनी है एक्चुअली आपने, तो उसकी जगह वैल्यू आ जाएगी और फिर आपके पास 7 टर्म जो है वो ये आ रही होंगी। ठीक है, यहाँ पे जी आ रहा है और ये आपके पास जी आई क्या है। ठीक है, क्योंकि आपके पास ये जो वैल्यू है ना को फैक्टर, ये आपके पास इसके इक्वलेंट आ रहा है। ये आपके पास कैसे आया को फैक्टर, क्योंकि आपको पता है कि आपने क्या फाइंड किया था, जी ए आई के फाइंड किया, वो था आपके पास को फैक्टर, यानी को फैक्टर आपके पास अभी ये है और डिवाइडेड बाय उसका डिटर्मिनेंट। तो अगर आप जी आई के को साइड पे लिखेंगे तो कहते हैं जी जी आई के, ये आ जाएगा, जी आई के आ जाएगा, जी जी आई के आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये आपके पास वैल्यू आ गई, ये आपके पास वैल्यू होगी और ये इस सारी की जगह ये वैल्यू आ जाएगी। फिर इस टर्म के साथ ये मल्टीप्लाई और इस टर्म के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर अगेन आप देखेंगे कि ये आपके पास क्रिस्टोफल सिंबल की ये काइंड बन रही है, तो उसको हम लिख लेंगे जी साथ ऐसे ही है जी। अब इसको इन दोनों एक जैसी टर्म है तो ऐड हो जाएगा 2g और आपके पास क्रिस्टोफल सिंबल बन जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब इसको आप करेंगे, अच्छा अब आपने क्या करना है कि देखें 2g है, 1/2g हो जाएगा और ये टर्म आ गई, ये आपके पास क्रिस्टोफल सिंबल आ गया। अब आप इस टर्म को आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कर्ली पे कर्ली एक्स जे और लॉग स्क्वायर रूट जी। ठीक है, इसको आप करेंगे, सिंपल फार्मूला यूज किया आपने, तो वो इसके इक्वलेंट आ जाएगा जो एक्चुअली आपके पास प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए कही गई थी।